कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साल का बच्चा गटर में गिरकर जान बहक। दिलबर अपने वालिदैन का इकलौता बच्चा था जो घर के बाहर खेलते हुए गटर में गिर गया। बच्चे के वालिद का कहना है कि 1 माह से गटर का ढक्कन गायब है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की बच्चे के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा यूसी चेयरमैन को 10 दिन पहले ही गटरों पर लगाने के लिए ढक्कन दिए थे। एहसान है कि जिम्मेदारों को सख्त सजा देंगे। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी मौसम सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। शुमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। शुमाली बालाई बलूचिस्तान में बर्फबारी की पेशगोई। गवादर जिवनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कई मकामात पर बगुलानुमा लैंड स्पॉट के मनाजिर देखे गए। NDMA की मुल्क के दीगर हिस्सों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग की पेशगोई। पिंडी इस्लामाबाद में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश होने का इम्कान। कराची और हैदराबाद में भी हल्की बारिश की पेशगोई। वस्ती और जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में बारिश से धुंध में कमी आने का इम्कान। NHA का बलूचिस्तान में बर्फबारी से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल होने का ऐलान। जनरल मैनेजर NHA ने कहा तमाम सेक्शंस में बर्फ हटाने वाली मशीनरी और अमला 24 घंटे मौजूद होगा। बार बार टूटने वाली जहांगीर रोड, तवील अरसे से जेर तामीर करीमाबाद अंडरपास, ताखीर की शिकार यूनिवर्सिटी रोड और मुनव्वर चौरंगी अंडरपास। मेयर कराची ने खुशखबरी सुना दी, अच्छी खबर दे दी। कहा सब बनेंगे और जल्दी बनेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि माजी की गलतियों पर शहरियों से माजरत खा हैं। बहैसियत कौम गलतियां तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मेयर कराची का नए पार्क्स, अर्बन फॉरेस्ट और नए कब्रिस्तान बनाने का ऐलान। कहा इस साल शहर पर 46 अरब रुपए खर्च होंगे। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि तनकीद करने वाले किसी और का नहीं, कराची का नुकसान करते हैं। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साल का बच्चा गटर में गिरकर जा बहक। पुलिस के मुताबिक जहां बहक बच्चे की शनाख्त दिलबर के नाम से हुई है। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, खेलते हुए गटर में गिर गया। आईबैक्स, ग्रे गुराल और मारखोर के शिकार पर विफाक व खैबर पख्तूनख्वा में तनाज़ा खड़ा हो गया। KP के वाइल्ड लाइफ हुकाम ने शिकार पर विफाक की तरफ से लगी पाबंदी उठवाने के लिए सूबाई हुकूमत को खत लिख दिया। कहा शिकार की इजाज़त के तकरीबन 15.5 करोड़ रुपए के लाइसेंस नीलाम कर चुके। शिकार का सीजन सर पर है। विफाक से जल्द मामला तय किया जाए। विफाक ने शिकार पर पाबंदी इसलिए लगाई है कि इस्लामाबाद से इसकी इजाज़त नहीं ली गई। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने लिखा कि सूबाई हुकूमत ने ये लाइसेंस इस शर्त पर दिए हैं कि ट्रॉफी बैरून मुल्क नहीं ली जा सकेगी। नॉन एक्सपोर्टेबल ट्रॉफी हंटिंग कोटा सूबाई दायरे इख्तियार में आता है। विफाक को पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ PTI के 2 MPs की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फैसल जमान खान ने कहा कि अजहर सदीक साहब, क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है? इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने PTI के 2 MPs को लेकर दरखास्त दायर की। क्या इन MPs ने असम्बली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असम्बली में तो नहीं बोले और यहाँ दरखास्त दायर कर दी। आपने अपनी पटिशन सोशल मीडिया पर लगा दी है। मामले को सियासत ज़दा ना करें। ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टियों का है। आप किसी मुतासरा शख्स की जानिब से दरखास्त दायर करते तो समझ आती। अदालत ने दरखास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। पंजाब पुलिस मुकदमात में सच लिखे, जुर्म एक करता है, नामजद सारा खानदान कर दिया जाता है। शकूक पैदा होने का फायदा मुलजिम को होता है। फिर कहते हैं अदालतें मुलजिमान छोड़ देती हैं। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब पुलिस की सरजनिश। कहा पंजाब पुलिस सारे मुकदमात एक तर्ज पर तहरीर करती है। अदालतों को एक बेगुनाह को बचाने के लिए 100 गुनाहगार छोड़ना पड़ते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुखालिफ फरीक को जख्मी करने के मुलजिम अब्दुल सत्तार की जमानत मंजूर कर ली। मुद्दई के वकील ने कहा कि 3 अफराद फायरिंग कर रहे थे। मुलजिम अब्दुल सत्तार की गोली इरशाद को लगी। जस्टिस मंदोखेल ने पूछा कि इतने लोगों में कैसे मालूम हुआ कि किसका फायर किसे लगा? पुलिस ऐसे ही सारे केसेस खराब करती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि क्या मुद्दई सामने खड़ा गोलियां गिन रहा था? ऐसे मुकदमा दर्ज करने से जुर्म करने वाला बच जाता है।
रवा माली साल के 5 माह में वफाकी तरक्याती बजट का तकरीबन 10% इस्तेमाल हुआ। वजारत मनसूबाबंदी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तरक्याती बजट का हजम 1000 अरब रुपये है, जिसमें जुलाई ता नवंबर सिर्फ 91 अरब 90 करोड़ खर्च किए गए। इसी अरसे में 348 अरब 97 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक वजारत आबी वसाइल ने 5 माह में अपने मनसूबों पर सबसे ज़्यादा 14 अरब 91 करोड़ रुपये खर्च किए। मजमूई तौर पर वफाकी वजारतों डिवीजन के मातहत इदारों ने तरक्याती मनसूबों पर 68 अरब रुपये से ज़्यादा, जबकि कॉरपोरेशन ने बिजली और सड़कों के मनसूबों पर 23 अरब रुपये से ज़्यादा खर्च किए। सदर आसिफ अली जरदारी की गड़ी खुदाबख्श में भुट्टो खानदान के मज़ारों पर हाजिरी। सदर ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो दीगर के मज़ारों पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और तरक्की में चीन की हिमायत को सराहा। पाकिस्तान का चीन के तमाम बुनियादी मफादात और वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत का यादा। पाकिस्तान ने ताइवान को चीन का अटूट अंग करार देते हुए बीजिंग की मुकम्मल हिमायत दोहराई। मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को इलाकाई अमन की जमानत करार दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, डॉक्टर्स की कमिटमेंट से इलाज मुमकिन है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से इलाज मुमकिन नहीं। लाड़काना में शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि डिग्री सिर्फ आपकी नहीं, उन मरीजों की उम्मीद है जिनका आप इलाज करेंगे। उनका कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने इस यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था जो 2009 में मुकम्मल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, साइट पर फिनिशिंग और कारपेटिंग वर्क का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला की मंसूबे के तहत मज़ीद पौधे लगाने की हिदायत। कहा, शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास से ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। शिकारपुर में रुस्तम कच्चे के इलाके में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन, 4 डाकू हलाक, 22 जख्मी हो गए। SSP शाहजेब चाचर के मुताबिक हलाक डाकू डकैती, चोरी, कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। डाकू ने गुज़िश्ता रात बारात की बस पर भी फायरिंग की थी। डाकू की फायरिंग से दूल्हा समेत 3 अफराद जान भाग हो गए थे। सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मुश्तरका मज़म्मती इलामिया जारी। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैन अल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। OIC वज़रा ख़ारजा के मुश्तरका एलामी में भी इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। दीगर ममालिक के साथ चीन ने भी सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम की मुखालफत कर दी है। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात आज हो रही है। गजा जंगबंदी मुआहदे के अगले मरहले, ईरान और लबनान पर बातचीत मुतवक्के। हमास का अमन के निफाज के लिए सदर ट्रंप की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अमरीकी सदर से जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए इसराइल पर दबाव जारी रखने का मुतालबा भी किया। इसराइली हमले में जख्मी होने वाले हमास अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा शहीद हो गए। हमास ने तस्दीक कर दी, अबू उबैदा अगस्त में इसराइली बमबारी से जख्मी हुए थे। गजा में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, शदीद ठंड से 2 माह का एक और बच्चा जान की बाजी हार गया। इसराइली पाबंदियों की वजह से बेघर फ़लस्तीनी सर्द मौसम में भी खुले आसमान तले खैमों में रहने पर मजबूर हैं। शदीद ठंड से अब तक 3 शेरख्वार बच्चे शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ भी जारी, मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। गवादर के साहिल पर साइबेरिया से आने वाले मेहमान परिंदों के डेरे। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का कहना है कि परिंदे सर्दियों में साइबेरिया से बलूचिस्तान के साहली इलाकों में पहुंचते हैं। गवादर, पसनी और माड़ा जिवानी हफ्तलार के साहिल का रुख करते हैं। फरवरी में मेहमान परिंदे वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं। नए साल की आमद पर दुबई में 8 रोज़ा तकरीबात का ऐलान। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक नए साल का जश्न होगा। लाइव म्यूजिक, आतिशबाजी, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेज और रंगारंग शोज तकरीबात में शामिल होंगे। दुबई में रहने वालों के लिए 31 दिसंबर सुबह 6 बजे से 2 जनवरी रात 2 बजे तक ट्रैफिक के मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करने की हिदायत जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का खायर बाजौड़ में खुफिया इतला पर ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में मेजर अदील जमान भी
फ्रंट से फौजी जवानों की क़यादत करते हुए शहीद हुए। पेशावर गैरिजन में शहीद मेजर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। दहशतगर्द तंजीमों का बलोच लड़कियों को इंटरनेट के जरिए खुदकुश बम्बार बनने की तरबियत देने का इंकशाफ। एडिशनल IG CGD का कहना है कि एक लड़की को कराची लाया जा रहा था, स्नैप चेकिंग के दौरान पकड़ी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने कहा, बर वक्त कार्रवाई से एक बच्ची को बचा लिया गया। वालिदैन बच्चों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर नज़र रखें।